तो ये मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कैसे आप अपने हिकविजन की DVR को ऑनलाइन अपने एंड्रॉयड मोबाइल में देख सकते हैं, यानी कि DVR का जो रिमोट व्यू है आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में देख सकते हैं। इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई थी, लेकिन फिर भी कुछ व्यूवर्स को प्रॉब्लम आ रही थी और उन्होंने मेरे से कमेंट्स करके क्वेश्चन पूछा था कि सर हमको जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि हमारे सामने एरर कोड 4 या फिर एरर कोड 41 आता है जब हम इसको ऐप के थ्रू रजिस्टर करने जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो आइए पहले ये समझ लेते हैं कि आपको DVR में क्या क्या सेटिंग करनी है और उसके बाद हम समझेंगे कि आपको हिक कनेक्ट ऐप में क्या सेटिंग करनी है और अगर आपके सामने एरर आता है तो उसका सॉल्यूशन क्या है। तो अगर हमको अपने CCTV कैमरे का रिमोट व्यू अपने मोबाइल पे देखना है तो हमको उसके लिए DVR में कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती हैं। तो वो सेटिंग्स क्या है, आइए इसको समझते हैं। तो आपको DVR की सेटिंग को ओपन करने के लिए क्या करना है, स्क्रीन पे कहीं पे भी राइट क्लिक कीजिए। सेकंड ऑप्शन आपको मीनू का मिलेगा। जब आप इस ऑप्शन को ओपन करेंगे तो आपके सामने मीनू ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको खोलना है, तो कॉन्फ़िगरेशन मीनू आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन नेटवर्क का मिल रहा होगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेटवर्क की सेटिंग्स आ जाएगी। तो आपको यहाँ जनरल टैब में दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ IP एड्रेस पड़े हुए हैं। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, एक लैन केबल लेनी है जिसका एक सिरा आप उस राउटर में कनेक्ट करेंगे जिस राउटर से आप इंटरनेट चला रहे हैं, और उसका दूसरा सिरे को आप DVR के लैन पोर्ट पे लगा देंगे, कुछ इस तरह से। तो जब आप ये कनेक्शन कर लेते हैं, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे IP एड्रेस डालना है। यहाँ पे IP एड्रेस आप कौन सा डालेंगे, जो आपके ISP ने दिया है। जैसे कि इस DVR के केस में क्या है, जियो फाइबर यूज हो रहा है, तो यहाँ पे जियो फाइबर की IP पड़ी हुई है 192.168.29.249। तो इन फील्ड्स में आपको वही IP एड्रेस डालने हैं जो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने आपको दिए हुए हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो लास्ट वाला नंबर है 0.249, तो ये जो IP एड्रेस है ये खाली होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि इस IP एड्रेस से आपकी इस नेटवर्क पे कोई डिवाइस रन ना हो रही हो। तो अगर रन हो रही होगी तो ये IP एड्रेस कन्फ्लिक्ट करेगा और आपका DVR वो ऑनलाइन नहीं होगा। तो ये जब सेटिंग्स आप अपने नेटवर्क में सारी डाल लेते हैं, तो अब आपको ये चेक करना है कि आपका जो DVR है वो ऑनलाइन हुआ है कि नहीं। तो ये कहाँ से आप चेक करेंगे, वो आप चेक करेंगे प्लेटफॉर्म एंड एक्सेस वाले टैब पे। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे जो स्टेटस है वो ऑनलाइन हो चुका है, और यहाँ पे आपको कुछ वेरिफिकेशन कोड या फिर एक्सेस टाइप दिखा रहा होगा, और ये ऑप्शन इनेबल होना चाहिए। यानी कि आप ये सेटिंग्स नोट कर लीजिए, ये सेटिंग्स आपके DVR में होनी चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे QR कोड दिख रहा होगा। इस QR कोड का क्या यूज है अभी मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अभी हमारा क्या है कि DVR ऑनलाइन हो चुका है। आइए अब चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और समझते हैं कि हमको कौन सा ऐप इंस्टॉल करना है मोबाइल में और उसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है। तो आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ पे जाके सर्च कीजिए हिक कनेक्ट। तो आप जब सर्च बार पे जैसे ही हिक कनेक्ट टाइप करेंगे, तो मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे टाइप कर देता हूँ हिक। जैसे ही मैंने देखिए हिक टाइप के नीचे ऑप्शन भी आ गया हिक कनेक्ट का, तो इसी को ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने ऐप की लिस्ट आ जाएगी। तो इन ऐप में से हमको जिस ऐप को इंस्टॉल करना है उसका नाम है IVMS-4500। इसी ऐप को अपने मोबाइल में हमको इंस्टॉल करना है, क्योंकि इसी ऐप के थ्रू हम अपने DVR का व्यू अपने मोबाइल में देख पाएंगे। तो इस पर टैप करके इसको ओपन करते हैं और इंस्टॉल बटन पर टैप करके इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आइए इसको ओपन करते हैं कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो अभी हमको यहाँ पे अलाउ पे टैप करना है और दोबारा से अलाउ पे टैप करना है। तो आपका जो ये ऐप है ये ओपन हो जाएगा, और अब आपको यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करना है। तो ये पेंसिल वाले जब साइन पर टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए थर्ड नंबर पे एशिया दिख जाएगा। जब आप इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको इंडिया को सिलेक्ट करना है और एंटर पे टैप कर देना है। तो अब आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए एक सर्कल बना आ रहा है और इस पर 3 लाइंस पड़ी हुई हैं। जब आप इस आइकन पे टैप करेंगे तो आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा होगा, देखिए नॉट लॉग्ड इन। तो इस पे आपको टैप करना है। उसके बाद आपको लॉगिन पे टैप करना है। तो हमको यहाँ पे अपनी डिवाइस को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर हिक कनेक्ट का जो बटन देख रहे हैं, जब आप इसके ऊपर टैप करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं रजिस्टर करने के लिए, मोबाइल नंबर के थ्रू और ईमेल ID के थ्रू। तो मैं आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर के थ्रू रजिस्टर करके बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो मोबाइल नंबर आप यहाँ एंटर कर रहे हैं ये पहले से रजिस्टर्ड ना हो। यानी कि इस नंबर पे अगर हिक कनेक्ट पहले से रजिस्टर्ड है तो आपके सामने कोड 4 का एरर आ सकता है। तो आप यहाँ पे फ्रेश मोबाइल नंबर एंटर कीजिए। उसके बाद
आई हैव रीड एंड एग्री के आगे जो बॉक्स आ रहा है, जब आप इसके ऊपर टैप करते हैं तो गेट वेरिफिकेशन कोड का जो बटन है वो हाईलाइटेड हो जाएगा। जब आप इसके ऊपर टैप करते हैं तो जो आपने मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर किया था उस मोबाइल नंबर पे एक कोड SMS के थ्रू आएगा। उस कोड को आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड वाली फील्ड में एंटर करना है। तो मेरे मोबाइल पे कोड आ चुका है, तो मैं इसमें वेरिफिकेशन कोड को एंटर कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करना है। तो मेरे से सबसे ज़्यादा लोग यहीं पे क्वेश्चन पुटअप करते हैं, कमेंट करते हैं कि सर हमको प्रॉब्लम आ रही है, हमारी डिवाइस रजिस्टर नहीं हो पा रही, या फिर हमारे सामने कोड 4 कोड 41 का एरर शो हो रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके रीज़न क्या हो सकते हैं। तो एक रीज़न ये हो सकता है कि जो यूज़र नेम आप यहाँ पे एंटर कर रहे हैं उस यूज़र नेम पे ऑलरेडी कोई डिवाइस रजिस्टर्ड है, इसलिए आपके सामने एरर शो हो रहा है। और उसके बाद दूसरा रीज़न ये हो सकता है पासवर्ड का कॉम्बिनेशन आप बना रहे हैं वो सही नहीं बना रहे हैं। तो जो पासवर्ड का कॉम्बिनेशन आप बनाते हैं उसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कैरेक्टर न्यूमेरिक प्लस एक स्पेशल कैरेक्टर के साथ कॉम्बिनेशन बनाना है, और जो कैरेक्टर है उसमें आपको एक लेटर कैप्स भी रखना है, तभी वो उस पासवर्ड को एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज आपके सामने कोड 4 या कोड 41 का एरर आएगा। जब आप ये चारों चीज़ों को ध्यान में रख के पासवर्ड क्रिएट करेंगे तो वो पहली बार में ही एक्सेप्ट कर लेगा। तो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये देखिए स्क्रीन पे। आप कुछ इस तरह से पासवर्ड क्रिएट करिए तो आपका वो पहली बार में एक्सेप्ट कर लेगा और आपके सामने कोड 4 या फिर कोड 41 का एरर शो नहीं होगा। तो जब आप ये यूजर नेम पासवर्ड की डिटेल भर लेते हैं तो आपको फिनिश वाले बटन पर टैप करना है। तो जब आप फिनिश वाले बटन पर टैप करते हैं, अब हमको यहाँ पे डिवाइस ऐड करनी है। तो इसके लिए राइट हैंड साइड टॉप पे आप एक देख रहे होंगे प्लस का साइन बना रहा है सर्किल पे। जब आप इस पर टैप करते हैं तो मोबाइल का स्कैनर ओपन हो जाएगा। अब आपको याद होगा मैंने पीछे आपसे कहा था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि इस QR कोड का कहाँ पे यूज़ है, जो आप यहाँ पे QR कोड देख रहे हैं। तो अब आपको स्कैनर से इस QR कोड को स्कैन करना है। तो जैसे ही आप इसको स्कैन कर लेते हैं तो आपकी डिवाइस यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो ये जो आपकी डिवाइस यहाँ पे ऐड हो गई है, जब आप इस डिवाइस पे टैप करते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कितने चैनल की ये डिवाइस है, और नीचे आपको एक बटन शो होगा लाइव व्यू के नाम से। जब आप इस पे टैप करते हैं तो आपका जो DVR है यानी कि जो कैमरे हैं वो आपके मोबाइल पे शो होने लगेंगे। अगर आप इसी तरह के टेक्निकल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल टेक्नो चैटरूम को अभी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।